शिवहर से इंडिया गठबंधन की समर्थित राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल के पति एवं पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार ने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम रिश्तों की राजनीति करते हैं। कमिश्नर से बड़ा होता है मुखिया का पद, जहां मिलता है गरीबों के लिए काम करने का मौका। और लोकसभा चुनाव में मेरे पास जन समर्थन है, जनता की शक्ति है और हमने और हमारी पत्नी ने जो काम किया है उसका आशीर्वाद है। पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार ने जिला के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि हमारे शिवहर के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी रितु जायसवाल, जो कि मेरी धर्मपत्नी है और मैं खुद 1993 बैच का यूपीएससी क्वालिफाइड अधिकारी हूं तथा मेरा 7वां रैंक है। मेरे अच्छी छवि एवं काम करने के तरीके से मैं अपने बैच का सीनियर रहा हूं। सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया, जो कि पूरे देश का रोल मॉडल है, मुखिया के तौर पर पंचायत के जन जन तक पहुंचने का मुझे भी मौका मिला। हर वर्ग के लोगों को सेवा कर उनका आशीर्वाद लिया। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाए जाने पर मैं अपने पत्नी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये देश के महात्मा गांधी की राजनीति से जुड़ा हुआ मौका है जो हमारी पत्नी को मिला है और इसी रास्ते उन्हें संसद तक पहुंचने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आईटी सेल बनाकर मेरे पूर्व में मेरे पंचायत के कुछ लोगों की आपसी विवाद से जो कुछ मिला वो विवाद बनाकर वो एक तरह का मसाला सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को दिग्भ्रमित और गुमराह करना चाहते हैं। पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार ने कहा कि अगर हम लोग गलत होते, अगर पूर्व का मुकदमा होता तो मेरा नामांकन रद्द हो जाता। हमारी मुखिया व लोकसभा प्रत्याशी रितु जायसवाल और मैं मोदी सर्टिफिकेट से ईमानदार नहीं होंगे, बल्कि हम जनता के नज़र में ईमानदार हैं। जबकि प्रेस वार्ता में पूर्व कमिश्नर के साथ सिंहवाहिनी पंचायत के वीरेंद्र राम श्री चंद्र बाबा ने भी मीडिया से स्पष्ट किया कि उस समय छोटी मोटी आपसी विवाद मामले हुए थे पर वो सुलझ गया था। मुखिया जी की अभी शिवहर में लोकप्रियता बढ़ गई है, वो लोकसभा की सांसद उम्मीदवार हैं और मेरे लिए अब गरीब और कमज़ोरों की एक उम्मीद है। अगर वो शिवहर से जीतती हैं तो ये गरीब और कमज़ोरों की आवाज़ बुलंद करने वाली एकमात्र उत्तर बिहार की महिला होगी। मुन्ना कुमार, सहनी राम कुमार, मल्ली, धीरज कुमार, मिंटू कुमार, श्री चंद्र बाबा, बल्लू जी, वीरेंद्र राम, जितेंद्र महतो, अशोक कुमार सहित लोग जो सिंहवाहिनी पंचायत से आए थे, उन्होंने एक साथ रितु जायसवाल एवं पूर्व कमिश्नर सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया अरुण कुमार को जात पात से ऊपर के वर्ग का व्यक्ति माना। उन्होंने कहा कि ये पंचायत और लोगों के उत्थान के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। साथ ही उक्त लोगों ने अपील किया कि शिवहर के महान जनता को चाहिए कि रितु जायसवाल जैसी लोकप्रिय महिला को अपना सांसद बनाकर संसद भवन भेजे ताकि शिवहर का चहुमुखी विकास हो सके। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ डेस्क के लिए कैमरामैन रविकांत कुमार के साथ शिवहर संवाददाता विनोद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हम सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया के रोल में और ये हमारा सिंहवाहिनी पंचायत है। हमारे सिंहवाहिनी पंचायत के लोग यहाँ पर है। अशोक हैं, ये हमारे जितेंद्र महतो जी हैं, ये हमारे वीरेंद्र राम जी हैं, ये हमारे श्रीचंद बाबा हैं। मैं सिंहवाहिनी पंचायत का मुखिया जो भी मैं चुना गया हूँ और रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीता हूँ। मतलब कि रितु जायसवाल जी 1500 वोट से जीती, लेकिन 5 साल काम करने के बाद मुझे जो है उनसे 1.5 गुना ज़्यादा वोट आ गया, क्योंकि 5 साल उन्होंने काम किया। सामान्यतः मुखिया लोग का दूसरा चुनाव में वोट घट जाता है। वो 1800 से जीती थी, 1800 से जीती थी मैडम, 1800 से जीती थी। हम 2675 से जीते, है ना, तो 2700 से हम जीते। जस्ट 1.5 गुना वोट मेरा बढ़ गया। मतलब कि मैडम को 2900 वोट आया था, मुझे 3800 वोट आ गया, ठीक है ना। तो मैडम ने काम किया इसलिए आया है, तो मुझ पे आ गया। ये मंटू राम है जो बिल्कुल काम में मैडम के साथ कदम से कदम बढ़ा कर चलते हैं। ये हमारा बुलबुल है
मैडम का बिल्कुल छोटा भाई बेटा जो बोलिए इसको, ये मुन्ना सहनी है, ये भी अपना बेटा है जो पढ़ाई करता है। तो ये हम लोग की अभी टीम है जो शिवाहिनी की, जो एट प्रेजेंट शिवहर आई है अपने तरीके से हमारे कार्यकर्ता के तौर पर। तो हम शिवाहिनी मॉडल की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शिवाहिनी के बारे में वैसे भी सोशल मीडिया में है, आपका यूट्यूब पे है, इंटरनेशनल मीडिया में भी है, नेशनल मीडिया में भी है, तो उनके द्वारा भी रेफरेंस लिया जा सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ऋतु जायसवाल सीधा सीधा मुखिया नहीं बनी है शिवाहिनी आने से पहले, मुखिया 3 साल बाद बनी। शिवाहिनी में पदार्पण उनका हो गया था 2014 में, 2013 के लास्ट में। एक मुझे जाना था, मैं कमिश्नर था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नॉर्थ ईस्ट के रीजन का मुझे इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने के लिए मुझे जाना था। तो बच्चों की उस समय थोड़ी छुट्टियां चल रही थी, बच्चे लोग थोड़ा दिल्ली में एंजॉय कर रहे थे। दिल्ली में हम लोग एशियन गेम विलेज है साउथ एक्स में, वहाँ हम लोग का बेंगलो होता था। तो उसमें जो है बच्चे लोग थे, तो वह कि चलो थोड़ा घूम के आते नॉर्थ ईस्ट। मैडम आई यहाँ पर, उनका मायका है हाजीपुर में, एक छोटा सा शादी उदी अटेंड की, फिर उनका खाली रह गई, तो बोले कि हम जाके घूम के आते हैं, तुम आपका गांव जैसा है कैसा है वो देख के आते हो। बचपन से आप गांव की कहानी, होता है कि हम अधिकारी भी बन जाते हैं तो बचपन जहाँ बिताते उसकी कहानी आप घर में सुनाते रहते हैं। तो मेरे पिताजी 1983 में छोड़ चुके थे हमारे गांव को, रांची में जाके सेटल कर गए थे, और हमारा पूरा परिवार रांची में सेटल कर चुका था। हम लोग की पढ़ाई लिखाई की, मैं था, मेरी 2 और बहनें थी, तो उन लोग की पढ़ाई लिखाई थी। दोनों बहनें आज बैंक में एक है, एक टीचर प्रिंसिपल हैं, और मैं तो यूपीएससी क्वालिफाई किया, उससे पहले मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया। ये सब कारण नहीं हुआ कि हम गांव से उठ के आ गए, अपना मैट्रिक के बाद मेरे पिताजी आ गए रांची में, तो छूट गया था गांव का रिश्ता। तो वहाँ जब मुझे गुवाहाटी में पता लगा कि जाने का इनका है, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि वहाँ एक प्रतिमा जी डीएम है, उनको बोल दिया जाएगा, मैडम सीतामढ़ी पहुँच जाएंगे, उसके आगे जाने का रास्ता वो बना देंगे। तो बेचारी जो डीएम थी, उन्होंने आगे का रास्ता के लिए व्यवस्था कर दिया, लेकिन गाड़ी जाके इनकी फंस गई गांव से करीब 9 किलोमीटर पहले। अब गाड़ी फंस गई तो कीचड़ से गाड़ी निकले ही नहीं। कोई भी स्थिति, वीडियो बना के उसको मिस प्रोपेगेट कर रहे हैं कि कोई मॉडल नहीं। तो ये हमें नहीं बोला कि शिवाहिनी पंचायत आपको बॉम्बे बन गया, नहीं बन सकता। गड्ढा का पंचायत था, जो गड्ढे के अंदर में था उसको धरातल पे लाया गया। अब बगल के पंचायत से कंपेरेटिवली बेटर स्थिति हो रही है, ये बात सही है। अब रह गया कि सामाजिक न्याय की शिवाहिनी में जिसको लेकर प्रहार करते हैं, ये ऋतु जायसवाल दलित के साथ किया है। ये हमारे कीर्तन बाबा है, इन्हीं का फोटो दिखाया जाता है। ये हमारा वीरेंद्र राम है, मेरा बेटा ही है, इसका ही फोटो दिखाया जाता है, इन्हीं लोग का फोटो। अब बता देते हैं ये मंटू राम है, ये 6 साल की उम्र से इसको पाले हैं, ये हमारा बच्चा है, नालंदा जिला का है, और इसकी माँ हमारे घर में आती थी, काम करती थी। माँ का देहांत हो गया, आग से झुलस के मर गई बेचारी। इसको हम लोग रख लिए अपने साथ में, और 4-3 साल बाद ही रखे, लेकिन रख लिए। उसके बाद करीब हमें लगता है 22 साल हो गया होगा, 22 साल से हमारे साथ हुआ। ये हमारा बेटा है। गांव के लोग बोलते हैं कि अरुण सर का असली बेटा मंटू राम ही है, मंटू राम समझ ही गए। और ये बुलबुल है, बच्चा था जब हम लोग गए थे, तो मैडम के साथ छोटा सा था, जुड़ गया था, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब शादी हो गई है इसकी। ये मुन्ना सहनी है, पटना में पढ़ता है, तैयारी करता है, हमारे गांव हमारे पंचायत ये बाबा है जो कि किशन बाबा, इनको लेके वीडियो बनाए राजनीति के तहत, कुछ चीजों को वीडियो को प्रोपेगेट राजनीति बताएंगे। वीरेंद्र राम है, जिनको लेकर भी वीडियो बनाया गया है, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। तो जितेंद्र है, जो कि मैडम का जो काम हुआ है, वो काम का पहला दिन से ये बच्चा जो है साथ में जुड़ा हुआ है, शौक में जुड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ छूट गए, जैसे कि एक राजकुमार मल्ली है। राजकुमार मल्ली हमारा मलिक समाज का है, मतलब डोम समाज का है, 8वां क्लास में फर्स्ट कर गया। वहाँ के सामंतवादी लोगों ने
ये बोला कि बच्चा आगे चल के कैसे पढ़ लेगा, उसको बहुत उत्साहित किया गया। स्कूल में बोला गया इसको बाहर कर दो, बाहर बैठेगा, है ना। क्यों बैठेगा? क्योंकि उस स्कूल में पहले का जिस स्कूल में पढ़ता था वो भी शिवानी पंचायत का स्कूल में परिपाटी सरस्वती पूजा हो, स्कूल में सरस्वती पूजा होगा। सरस्वती पूजा में उस समय नियम ये कर दिया था कि जो 8वां में फर्स्ट करेगा वो 9वां की सरस्वती पूजा का उसका स्कूल के चंदा से कपड़ा उपड़ा सिलाया जाएगा, वो बैठेगा यजमान की तरह। गोलियां चल गई, क्या सही बात है कि नहीं किशन बाबू? सच्चाई है कि नहीं? की वीरेंद्र, सही बात है कि नहीं? गोलियां चली, नहीं बैठने देंगे। पूरा माहौल जो सामंतवादी लोगों ने नहीं बैठने देंगे, हाँ मल्ली नहीं बैठने देंगे। गोलियां चली, लोग डर से जो है सो पूजा की ओर जा नहीं रहे थे, लेकिन प्रशासन में किसी आदमी ने, किसी स्वयंसेवी संस्था ने फोन कर दिया तो डीएम साहब बीओ को भेजे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनसे मामला शांत नहीं हुआ। डीओ आए, डीपीओ आए, सब अधिकारी लोग आए, अधिकारी के सामने में पूजा संपन्न हुआ, लेकिन प्रसाद जो है उन लोगों ने बंटने नहीं दिया। जब ऋतु जायसवाल गई, इस घटना की जानकारी उसको 2013 में हुआ। उसने उस बच्चा को लेके अपने घर ले, बोले बेटा तुमको हम आईएएस बनाएंगे। उस लड़का को पढ़ाना शुरू कर दी, वो घर में रहने लगा। क्या सही बात है कि नहीं है बाबा? सही बात है ना। राजकुमार मल्लिक घर में रहने लगा था 2013 में। विशेश्वर मल्लिक का बेटा है, अभी वो बच्चा यहीं पर काम करता है। आज गया है थोड़ा सा क्षेत्र में अपने मल्लिक समाज में लोगों को बताना। क्या बताता है कि तू ऋतु जायसवाल के वोट न दे था, अपने समाज में बोलता है तुम मल्लिक के वोट दे, हम हथियो। ये बात तो बेचारा लोगों को बताता, हम घूम घूम के यही बात बता रहा है। तो राजकुमार मल्ली है। तो हम लोग जब समता के प्रतीक, आप दिख ही रहा है, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रतीक, तो उसको लेके एक ऐसा व्यक्ति जो कि दलित डीएम के हत्या का आरोपित है, अभियोजित है, और उसके साथ साथ उनको सजा भी हुआ है, कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आपका तो रिकॉर्ड दिख रहा है, आपका व्यक्तित्व दिख रहा है कि आप बोलते हैं हम रात भर बंदूक चलाएंगे, और जानते जब बंदूक सामंती चलाता है ना तो सीधा जो है ज्यादातर पिछड़े समाज का, दलित लोगों का होता है, ज्यादातर वही मरते हैं। ऐसा ही होता है। जब विकास नहीं होगा, असामंती व्यवस्था रहेगी, सबसे ज्यादा जो है हमारा समाज हो जाता है। इन बातों को लेकर हम जो है संकेत है, शिवानी मॉडल में ऋतु जायसवाल क्षमता का प्रतीक है। और आपको बता देंगे, ये लोग भी बताएंगे कि आप बताइए कि मैं जानकी नगर बाजार में जाता हूँ तो पानी सबसे पहला किसका पीता हूँ? मल्लिक समाज, विशेषर मल्लिक का पानी पीता हूँ। पहले बोले विशेषर लावा ने मिठाई खिलावा ना, क्या यही ना होता है? विशेषर मल्लिक का, नारायण मल्लिक का, इंदल मल्लिक, उसको बोलते लावा मिठाई खिलावा, उसके हाथ से मिठाई खा, सब मशहूर है ये बात शिवानी में। ये पहले जाके, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये विशेषर मल्लिक ने भोज किया 2019 में, हमको लगता है कि किस जाति के लोगों ने इस भोज में नहीं खाया, नहीं हुआ कि नहीं? हमें लगता है उतना बड़ा मल्लिक का भोज कहीं नहीं हुआ होगा, हमारे पूरा पंचायत खाया उस भोज को। सही बात है कि नहीं बाबा? दो बहन बाबा, हाँ वो बताएंगे ये लोग कि उनका, वो लोग भी सबको पता, शिवहर में रिश्तेदारी है। दरअसल हम लोग के यहाँ बड़ी साधारण बात है भाई, हमारे जाति का वोट अगर कहे तो सिर्फ 39 है कि सही बात है कि नहीं? हमारा जाति का 6-7 को घरों न होते तो इतना ही वोट है। अब फिर भी हम 3800 वोट क्यों लाते हैं? क्योंकि ये हमारे बाबा है, ये हमारा बेटा है, वो हमारा बेटा है। मान लिया कि रामचंद्र राम है, राम तो रामाश्रय बाबा है, राम है तो वो हमारे बाबा होते हैं, उनका बेटा मेरा चाचा होते हैं, उनकी बहन मेरी फुआ होती है। तो